पूरी दुनिया के पास्टर्स, सेमिनारी स्टूडेंट्स और सदस्य जो इस सेमिनार शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार जो कि स्वर्ग के भेदों के सही अर्थों पर गवाही है, आप सभी का इस सेमिनार में बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपका होस्ट रहूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आज इस सेमिनार में जुड़े हैं। आज हम आशा करते हैं कि हमें बुद्धि और समझ मिलने पाए और इस स्वर की भेदों के दृष्टांतों के सही अर्थों से बहुत सारा ज्ञान मिलने पाए। तो चलिए प्रार्थना के साथ आज का सेमिनार शुरू करते हैं। हे परमेश्वर पिता जो पवित्र हैं और जो अनुग्रह से भरपूर हैं, आज हम जो विश्वासी सदस्य हैं, हमारे दिलों को एकत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम इस शिनचेंजी ऑनलाइन सेमिनार जो कि ईश्वर के भेदों के सही अर्थों पर गवाही है, यहाँ हम आपके अनुग्रह से जुड़ने पाए हैं। तो इस सेमिनार के माध्यम से आपको महिमा मिले। आज जब यीशु मसीह के सभी भविष्यवाणियाँ जो 2000 साल पहले दी गई थी, वे पूरे होते हैं। तो आज प्रकाशित वाक्य के माध्यम से ये दृष्टांत खुलने पाते हैं और आज हम सभी विश्वासी जनों को मिलने पाता है। तो हमें ये आँखें देने के लिए, ये कान देने के लिए और ये हृदय देने के लिए जिससे हम ये सारी चीज़ें समझने पाए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम आशा करते हैं कि जो नए नियम में स्वर्ग के भेद हैं, जो दृष्टांत है, उसे हम पूर्ण रूप से जान सकें और तेरे सभी जो वायदे हैं, जो आज पूरे होते हैं, उन्हें समझ सकें। हम तेरे वायदों पर और यीशु मसीह के भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं, जो आज पूरे होंगे। तो इस समय इस सेमिनार के माध्यम से हमें तू अनुग्रह से भरपूर कर और हमारे सभी आशाओं में हमें आगे बढ़ने में मदद कर। और जो इंस्ट्रक्टर आज हमें वचन देंगे, उनका भी तो इस्तेमाल कर ताकि इन वचनों के माध्यम से तेरी महिमा हो सके। हम सभी चीज़ों के लिए तुझ पर निर्भर करते हैं। तो शुरुआत से लेकर अंत तक ये समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो हमें पापों से शुद्ध करते हैं। आमीन। तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो ऑनलाइन सेमिनार है, ये सभी कोविड-19 के जो रेगुलेशंस हैं, उनके अंतर्गत रखी जा रही हैं। अब जीवन के वचन सुनने का समय आ गया है। तो आज हम पाठ 17 पढ़ेंगे, जो कि दृष्टांत रूपी जीवित प्राणी और हवा के बारे में है। तो आज फिलिपुस गोत्र के इंस्ट्रक्टर को हम बुलाते हैं। चलिए, सभी पास्टर्स, सेमिनारी स्टूडेंट्स और पूरी दुनिया में जितने भी संत हैं जो स्वर्ग जाने की आशा रखते हैं, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मैं शिनचेंजी का एक सेंटर इंस्ट्रक्टर हूं और मेरा नाम भे ह्योजे है और मैंने फिलिपुस गोत्र के जो प्रधान हैं उनसे ये वचन सीखा और हमारे गोत्र के प्रधान ने ये वचन हमारे शिनचेंजी चर्च के अध्यक्ष से वचन सीखे। तो आज के इस सेमिनार में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज का जो सेमिनार है, उसका शीर्षक है स्वर्ग के भेदों के सही अर्थों पर गवाही। पिछले बार आपने दृष्टांत रूपी मुहर तुरही उसके बारे में सुना था, है ना? तो अगर हम सच्चे विश्वासी हैं, तो हम परमेश्वर के वचन से मोहरित होने पाएंगे और परमेश्वर की संपत्ति बनने पाएंगे और हम स्वर्ग के नागरिक बने, जो दूसरे आगमन के समय पर उस तुरही को सुनने पाए और उस सिय्योन पर्वत पर जाकर उस नए गीत को गाने पाए। तो आज का जो पाठ है वो है पाठ 17, जो कि है जीवित प्राणी और हवा। हमने प्रकाशित वाक्य 6 और 7 में ये देखा कि उसमें हवाएं चलती है और कुछ घटनाएं होती हैं। आप प्रकाशित वाक्य 6 में देखो कि यीशु मसीह उन 4 जीवित प्राणियों का इस्तेमाल कर न्याय का कार्य कर रहे हैं, दंड का काम कर रहे हैं और उससे सूरज, चांद, तारे उस हवा के वजह से नीचे गिर जाते हैं और अंधेरे पड़ जाते हैं। और प्रकाशित वाक्य 7 में आप देखो कि उन हवाओं को रोक दिया जाता है और परमेश्वर के जनों पर
मुहर की जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी घटनाएँ हैं, जो आज प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय पर रहते हैं, हमें ये जाननी ज़रूरी हैं। तो सभी पास्टर्स को ये जानना ज़रूरी है, ये घटनाएँ क्या हैं और कैसे होती हैं। तो मैं विनती करता हूँ कि हम सब बाइबल में चलकर इन सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से जानने पाएँ। तो चलिए मैं इन सभी दृष्टांतों का सही अर्थ आपको बताऊँ। ये जो 4 जीवित प्राणी हैं, ये 4 प्रधान स्वर्गदूत हैं। और दृष्टांत रूपी हवा या वायु यानी कि उस स्वर्गदूत को दर्शाता है जो न्याय करता है। यानी कि तेज हवा का चलने का मतलब है कि स्वर्गदूत द्वारा न्याय हो रहा है। और तेज हवाओं को रोकना यानी कि उस न्याय को रोकना जो उस स्वर्गदूत द्वारा दिया जाता था। तो चलिए हम प्रकाशित वाक्य 4 में जो दृष्टांत है उसको पढ़ते हैं कि इन सभी दृष्टांतों का अर्थ ऐसे कैसे निकला। प्रकाशित वाक्य 4, 6 से 8। और उस सिंहासन के सामने बिल्लौर के समान कांच के जैसा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी मनुष्य के समान, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो प्रकाशित वाक्य वो भविष्यवाणी की पुस्तक थी जो प्रेरित यूहन्ना द्वारा 2000 साल पहले लिखा गया। और यूहन्ना ने ये सारे दर्शन भविष्यवाणी के बारे में देखे कि एक समय पर किन चीजों का होना अवश्य है। आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के बाद यूहन्ना जो है आत्मा में आध्यात्मिक स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में यूहन्ना जो है स्वर्ग की सारी संरचना देखते हैं। और उन संरचनाओं में ये 4 जीवित प्राणी भी मौजूद हैं, और 4 जीवित प्राणी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो 4 जीवित प्राणी हैं, इनका जो रूप है वो बहुत ही अनोखा है ना? ये कहा गया है कि वो सिंह के समान, बछड़े के समान, मनुष्य के समान और उकाब के समान दिखते हैं। और ये भी लिखा है कि वो ऊपर, नीचे, भीतर हर जगह आँखों से भरे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि हम किसी चिड़ियाघर में चले गए हैं, है ना? इतने सारे पशु स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? तो ये कोई भौतिक पशु नहीं है, ये कोई भौतिक जानवर नहीं है, लेकिन क्या है, ये दृष्टांतों में इनका इस्तेमाल हुआ है। तो इनका सही अर्थ क्या है, वो आज हम जानने पाएंगे। इनकी सही वास्तविकता क्या है, चलिए अध्ययन करें। पहला, इन दृष्टांत रूपी जीवित प्राणी के बारे में जानने के लिए हमें क्या है, इन सभी जो पशु है जिनका इस्तेमाल किया गया, उनका सही अर्थ जानने की जरूरत है, उनकी विशेषताएं जानने की जरूरत है। आप दुनिया में भी देखो तो जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीवित प्राणी का मतलब क्या है, उनमें जीवन है ना? अगर आप दुनिया में भी देखो तो पौधे, जानवर और वो जो कीटाणु है ना, जिनको आप देख भी नहीं सकते, उन सभी चीजों को जो दुनिया में है उनको आप क्या कहते हैं, जीवित, जीवित प्राणी, है ना? तो बाइबल में भी हम जीवित प्राणियों के 2 अर्थ देख सकते हैं। पहला, जो भौतिक जीवित प्राणी होता है, और दूसरा आत्मिक जीवित प्राणी। और ये जो आत्मिक जीवित प्राणी है, वो भौतिक जीवित प्राणी की विशेषताओं पर दर्ज किए जाते हैं। तो इन दृष्टांत रूपी जीवित प्राणियों के बारे में हम चलिए भविष्यवाणी में अध्ययन करते हैं। और ये जीवित प्राणियों के बारे में बाइबल में भी बहुत सारे जगह पर लिखा हुआ है, और आप देखेंगे कि उनमें बहुत समानताएं हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य 4 में देखें, उसके 6 से 8 में, तो क्या लिखा है कि ये जो 4 जीवित प्राणी हैं, वे सिंह, बैल यानी कि बछड़ा, और मनुष्य और उकाब के समान हैं। प्रेरित यूहन्ना ने परमेश्वर के उस आध्यात्मिक स्वर्ग में उन संरचनाओं में ये देखा। लेकिन आप पुराने नियम में यहेजकेल में भी जाओ, तो यहेजकेल ने भी इन 4 जीवित प्राणियों के बारे में लिखा। यहेजकेल ने भी इस दर्शन को देखा और उन्होंने ये सारी चीजें दर्ज की। आप यहेजकेल 1 के 10 में जाओ तो हम देख सकते हैं कि यहेजकेल ने परमेश्वर का जो सिंहासन देखा,
और उसके चारों ओर क्या है, अ, वो जो जीवित प्राणी देखे, जो मनुष्य का सा था और सिंह का सा था और बैल का सा था और उकाब जैसा था। तो हमने देखा कि जिस 4 जीवित प्राणी को यूहन्ना ने 2000 साल पहले देखा और जिस जीवित प्राणी को यहेजकेल ने 2600 साल पहले देखा, वे बिल्कुल समान हैं। और अगर आप यहेजकेल 10 में जाओ तो इन 4 जीवित प्राणियों को 4 करूब कहा गया, जो सिंह के समान, बैल के समान, मनुष्य के समान और उकाब के समान दिखते हैं। उन्हें 4 करूब भी कहा गया। तो हम देख सकते हैं कि इन सभी जो उनके जो रूप है, इनका उदाहरण लेकर इस्तेमाल किया गया है। तो उनकी उपमा ली गई है। तो चलिए इनके बारे में और जगह पे पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 और इसका 1 से 2 पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और चारों प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और श्वेत घोड़ा है और इसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जी हाँ, तो प्रकाशित वाक्य 6 उसमें आप देख सकते हैं कि उनमें से पहला जीवित प्राणी ये कहता है कि आ, और सफेद घोड़ा और घुड़सवार आते हैं और कुछ घटनाएं होती हैं। तो आप केवल अगर 4 जीवित प्राणियों के रूप देखो तो 4 जीवित प्राणी क्या करते हैं? 4 जीवित प्राणी वे कुछ आज्ञाएं देते हैं, है ना? आप देख सकते हैं कि जब 4 जीवित प्राणी कुछ आज्ञा देते हैं तो सफेद घोड़े, काले घोड़े, लाल घोड़े और बादामी घोड़े ये बाहर निकल आते हैं। तो ये सभी घोड़े क्या है, किसकी आज्ञा मान रहे हैं? उन जीवित प्राणियों की। तो जीवित प्राणी क्या है? आज्ञा देने की उस पद पर है। और यही 4 आप देख सकते हैं कि 4 अलग-अलग प्रकार के घोड़े आप जकारिया 6 में भी देख सकते हैं। आप जकारिया 6 उसके 1 से 3 में देखो, तो उसमें देख सकते हैं कि 4 रथ निकलते हैं। 2 पहाड़ों के बीच में से 4 रथ निकलते हैं। तो पहला रथ जो था उसमें लाल घोड़े थे, दूसरे रथ में काले घोड़े, तीसरे रथ में श्वेत घोड़े और चौथे रथ में चितक बने और बादामी घोड़े थे। और सभी क्या थे? शक्तिशाली थे। तो अरे जकारिया 6 में हमने जो घोड़े देखे, यही घोड़े तो हमने प्रकाशित वाक्य 6 में देखे, है ना? जी हाँ, आप प्रकाशित वाक्य 6 के जो घोड़े हैं और जकारिया 6 के जो घोड़े हैं, वो बिल्कुल समान घोड़े हैं। लेकिन आप प्रकाशित वाक्य 6 में देख सकते हैं कि ये जो घोड़े हैं, वे उन 4 जीवित प्राणियों की आज्ञाओं का पालन करते हैं और जकारिया 6 में हम देख सकते हैं कि 4 रथ हैं। तो ये जो 4 जीवित प्राणी हैं और 4 रथ हैं, ये सभी क्या है? ये सभी एक ही अस्तित्व है, जो कार्यों को कुछ कार्यों को करते हैं। लेकिन अगर आप जकारिया 6 उसके 4 से 5 में जाओ तो जकारिया ने उस स्वर्गदूत से पूछा कि ये जो 4 रथ हैं ये क्या हैं? तो उस स्वर्गदूत ने कहा कि ये क्या है? ये स्वर्ग के 4 स्वर्गदूत हैं या फिर 4 हवाएं हैं, आप ये कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं इस समय पर, बहुत सारे शब्द हैं। तो सरल भाषा में कहें तो हम देख सकते हैं कि जो 4 जीवित प्राणी हैं, 4 रथ हैं, 4 हवाएं हैं, ये अलग-अलग शब्दों से बताए गए हैं, लेकिन ये सभी क्या है? एक ही अस्तित्व हैं। तो 4 जीवित प्राणी, 4 रथ, 4 हवाएं, ये वे लोग हैं जो क्या करते हैं? जो आज्ञा देते हैं और परमेश्वर के आध्यात्मिक स्वर्ग में वे क्या है? सभी संरचनाओं को देखते हैं और क्या है? निगरानी करते हैं। और आप इब्रानियों 1 के 7 में देख सकते हैं तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि वह अपने दूतों को पवन यानी कि हवा के रूप में बनाता है। तो हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूतों को हवा भी कहा जाता है। तो जब बहुत सारे स्वर्गदूतों को हवाएं ऐसे कहा जाता है और 4 हवा है जो मुख्य रूप से बताए जाते हैं, ये 4 हवा क्या है? ये 4 हवाएं वो मुख्य स्वर्गदूत है, वो प्रधान स्वर्गदूत है जो बाकी स्वर्गदूतों पर क्या करते हैं? निगरानी करते हैं, उन पर कमान करते हैं। और इन 4 जीवित प्राणियों को सिंह,
बैल, मनुष्य और उकाब के रूप में बताया गया। यानी कि इन सभी 4 जीवित प्राणियों के अलग-अलग क्या है, नियुक्त कार्य हैं। इनके अलग-अलग नियुक्त कार्य हैं। आप देख सकते हैं कि सिंह क्या है? सिंह जंगल का राजा होता है ना? पशुओं का राजा होता है। वो उन लोगों का न्याय करता है जो पशु के समान हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं। और दूसरा बैल, बैल क्या करता है? खेत को जोतता है ताकि बीज अच्छे से बोया जा सके। तो बैल क्या करता है? वे खेत यानी कि परमेश्वर के जो लोगों के दिल है, हृदय है, उनको जोतता है। और एक और जीवित प्राणी, उसका मुंह जो है मनुष्य जैसा है। मनुष्य आप देख सकते हैं कि क्या है? उच्च वो अस्तित्व है ना? और मनुष्य क्या कर सकता है? झूठ और सच, सही और गलत में भेद कर सकता है। और चौथा आप देख सकते हैं कि उकाब या फिर चील। उकाब या चील भी क्या है? पक्षियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो पक्षी, जैसे कि हम दृष्टांत रूपी में जानते हैं कि पक्षी का मतलब होता है आत्मा, तो ये जो जीवित प्राणी है वो आत्माओं का न्याय करता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो 4 जीवित प्राणी हैं, उनको 4 अलग-अलग रूप के रूप में बताया गया है और उनके 4 अलग-अलग क्या है? कर्तव्य हैं। और प्रकाशित वाक्य 6 में अगर आप जाओ, तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने उन लोगों का न्याय किया जो लोग विश्वासघात करते हैं, और 4 जीवित प्राणी फिर उनका न्याय करते हैं। आप प्रकाशित वाक्य 4 के 8 में जाओ तो क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि जो 4 जीवित प्राणी हैं, वे आँखों से भीतर और बाहर आँखों से भरे होते हैं। ये आँखें क्या है? आप प्रकाशित वाक्य 5 के 6 में जाओ तो आँखों को क्या है? आत्माएँ बताया गया है। तो ये जो 4 जीवित प्राणी हैं, ये आत्माओं से क्या है? भरे हुए हैं। आत्मा यानी कि स्वर्गदूत। तो ये जो जीवित प्राणी हैं, ये बहुत सारे स्वर्गदूत से घिरे हुए हैं। और ये संरचना हम परमेश्वर के उस आध्यात्मिक स्वर्ग में देख सकते हैं। परमेश्वर के आध्यात्मिक स्वर्ग में ये सारी चीज़ें, ये संरचनाएँ हम देख सकते हैं। तो ये जो 4 जीवित प्राणी हैं, इसका मतलब है कि 4 प्रधान स्वर्गदूत, जो उन सभी बाकी स्वर्गदूतों पर क्या है? एक सेनापति के रूप में उन पर कमान करते हैं। और उनको 4 रथ, 4 हवा, इन तरीकों से भी बताया गया है। ये सभी क्या है? ये सभी 4 वो प्रधान स्वर्गदूत हैं। इनको अलग-अलग तरीकों से बताया गया है, लेकिन उनका अर्थ सही है। और हवा का मतलब क्या है? हवा का मतलब है कि स्वर्गदूत, और उनको क्या है? उनको रथ या फिर हवा या स्वर्गदूत या घोड़ा ऐसे भी कहा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इनको किसी और तरीकों में भी बताया गया है। करूब, है ना? करूब या फिर सरीफ, इन नामों से भी बाइबल में इनका वर्णन किया गया है। उन सभी का मतलब क्या है? स्वर्गदूत। तो एक स्वर्गदूत को रथ क्यों कहा गया? आप खुद सोचो। रथ कहाँ इस्तेमाल किए जाते थे? रथ युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे। और आप देख सकते हैं कि भजन संहिता 103 में इन स्वर्गदूतों को यहोवा की सेना कहा गया, है ना? और भजन संहिता 68 में भी आप देख सकते हैं कि ये परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, इन्हें परमेश्वर की सेना कहा गया। तो परमेश्वर के जो रथ है, परमेश्वर की जो सेना है, स्वर्गदूत है, वे परमेश्वर के राज्य की रक्षा करते हैं और उसके कार्य को पूरा करते हैं। और स्वर्गदूतों को घोड़ा भी कहा गया, क्योंकि जैसे एक घुड़सवार घोड़े का नेतृत्व करता है, उसी प्रकार ये जो स्वर्ग की सेना है, स्वर्गदूत हैं, ये युद्ध के लिए उन प्रधान स्वर्गदूतों के नेतृत्व में कार्य करते हैं। और अंत में स्वर्गदूतों को हवा भी कहा गया, वायु भी, पवन भी कहा गया। क्यों? क्योंकि हवा हमारी आँखों को दिखता नहीं है ना, वे अदृश्य हैं, लेकिन बहुत सारी घटनाएँ उन हवाओं की वजह से होती है। उसी प्रकार स्वर्गदूत को हम नहीं देख सकते, वे अदृश्य हैं, लेकिन वे परमेश्वर के कार्य को कई तरीकों से पूरा करते हैं। और स्वर्गदूतों को बिजली और गर्जन ऐसे भी दर्शाया गया है, क्योंकि ये स्वर्गदूत हैं, वे बिजली की तरह कार्य करते हैं, इतनी तेज़ी से कार्य करते हैं। आप यहेजकेल उसके 1 से 14 में जाओ, प्रकाशित वाक्य 4 के 5 में जाओ और प्रकाशित वाक्य 11 के 19 में जाओ, तो हम देख सकते हैं कि जो स्वर्गदूत हैं, वे बिजली की तरह, गर्जन की तरह कार्य करते हैं, इतनी तेज़ी से वो काम करते हैं। और इस समय पर भी जो स्वर्गदूत हैं,
वे हमारी आँखों को नहीं दिखते हैं, वे अदृश्य हैं। लेकिन इस समय वो परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे होंगे, बहुत ही वो व्यस्त होंगे, है ना? तो चलिए दानिय्येल 7 और उसके 2 से 3 में पढ़ते हैं, जो स्वर्गदूत के कार्यों को बताता है। दानिय्येल 7 उसके 2 से 3। दानिय्येल ने ये कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आँधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े-बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे, निकल आए। तो हम देख सकते हैं कि दानिय्येल 7 उसके 2 से 3 में हम ये देखते हैं कि जो 4 आँधी है, चौमुखी आँधी है, वो समुद्र को हिलाती है ना? और उस समुद्र में से 4 बड़े-बड़े जंतु निकलते हैं। तो आँधी का समुद्र पर चलना तो बहुत आम-सी बात है, लेकिन उस आँधी से ये 4 जंतु समुद्र में से कैसे निकल गए? तो हम देख सकते हैं कि आप समुद्र में जाओ तो वहाँ हवाएँ चलती रहती हैं। तो इस तरह के 4 जंतु हमने क्यों नहीं देखे पहले, है ना? और ये जो 4 जंतु हैं, उनका रूप कैसे बताया गया? उनका रूप चीता के समान, है ना? चीता के समान, भालू के समान, सिंह के समान ऐसे बताया गया और उनके दाँत लोहे के थे, ऐसे बताया गया है। तो अगर आप उनके सिर को गिनोगे, सिर को और सींगों को गिनोगे तो उनके 7 सिर और 10 सींग हैं। और वे क्या करते हैं, वे परमेश्वर के लोगों को सताते हैं और उनको क्या है, उनको मार डालते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही भयानक चीज़ है ना? आप दानिय्येल में देख सकते हैं कि दानिय्येल की पुस्तक में भविष्यवाणी लिखी हुई थी, जो भविष्य में चीज़ें होंगी, उनके बारे में लिखी हुई थी। तो उनका दर्शन दानिय्येल ने देखा। तो दानिय्येल में जो चीज़ें लिखी हैं, वो एक दृष्टांत है, भविष्यवाणी है। इसका क्या मतलब है कि जो 4 आँधी है, जो चौमुखी आँधी है, वो समुद्र में उन 4 जंतुओं को वहाँ से निकालती है। इसका क्या मतलब है? तो चलिए इस आँधी का मतलब जानते हैं, जो इस समय चलता है। पहला, हम देख सकते हैं कि भौतिक आँधी चलती है, भौतिक हवा चलती है और आत्मिक आँधी, आत्मिक हवा भी चलती है। तो जब आप भौतिक आँधी की विशेषता जानोगे, तो आप आत्मिक आँधी की विशेषता भी जानने पाओगे। आँधी या हवा आप नहीं देख सकते, अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये मौजूद होते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब पर्यावरण में बदलाव होता है, तो ये हवाएँ आँधी चलती हैं। और जब ये हवाएँ चलती हैं, तो हमारे लिए वो लाभदायक भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए वो नुकसान भी कर सकती हैं। जैसे अगर कोई तूफ़ान आ जाए, है ना? कोई आँधी आ जाए, तो वो हमें नुकसान भी कर सकती है। अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखें, तो हम देख सकते हैं कि आँधी चलती है और आँधी रुकती भी है। तो ये आध्यात्मिक आँधी या फिर हवा, इसका क्या अर्थ है? आप प्रकाशित वाक्य 6 में जाओ, तो हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही तेज़ आँधी चलती है और प्रकाशित वाक्य 7 में उन आँधियों को रोक दिया जाता है और फिर दोबारा छोड़ दिया जाता है। तो ये बिल्कुल उन 4 प्रधान स्वर्गदूतों के कार्य के बारे में दर्शाता है। तो बाइबल में सिर्फ़ लोगों की घटनाएँ लिखी हैं, लोगों की घटनाएँ नहीं लिखी हैं। बाइबल उन अदृश्य स्वर्गदूतों के बारे में, उस आध्यात्मिक स्वर्ग के बारे में भी दर्ज करता है। तो चलिए, ये जो 4 जीवित प्राणी हैं, जो प्रधान स्वर्गदूत हैं, ये क्या करते हैं? इनका क्या कार्य है? चलिए देखते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के उस घटना को देखो, तो हम देख सकते हैं कि जो 7 दूत हैं, जो 7 तारे हैं, जो दीवट का कार्य करते हैं, जो मार्ग तैयार करते हैं, वो प्रकट होते हैं। और ये घटनाएँ कहाँ होती हैं? ये घटनाएँ उस तम्बू के मंदिर में होती हैं, जिसका आप प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में विस्तार में देख सकते हैं। और यही वो स्वर्ग है, जो आप प्रकाशित वाक्य 13 में देख सकते हैं। यहाँ पे जो चुने हुए लोग थे, वो अपने प्रथम जो प्रेम है, यीशु के प्रेम को छोड़ देते हैं और विश्वासघात करते हैं। और यीशु मसीह ने उनको एक पत्र भेजा कि वो पश्चाताप करें, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। फिर क्या होता है? तो इन चुने हुए लोगों का क्या होगा?
इन चुने हुए लोगों ने जिन्होंने विश्वासघात किया, आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 6 में जब यीशु मसीह जो पुस्तक की सातों मोहरें एक-एक करके खोलते हैं, तो उसके माध्यम से यीशु मसीह उन 4 जीवित प्राणियों के द्वारा उन चुने हुए लोगों का न्याय करते हैं। इन लोगों को धनुष, तलवार, तराजू और जो पृथ्वी का पशु है, उनके द्वारा न्याय होता है। तो तराजू, तलवार और धनुष ये वचन के बारे में बताता है और पृथ्वी का पशु वो शैतान का व्यक्ति है, शैतान का पशु है जो इस न्याय के कार्य को करता है। ये बिल्कुल दानियल 7 2 से 3 उसकी सामग्री है जिसके बारे में हमने पढ़ा। हम देख सकते हैं कि 4 जंतु जो है, वे समुद्र में से निकलते हैं और ये जो 4 जंतु हैं, जो 4 पशु हैं, वो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। तो हम देख सकते हैं कि चौमुखी आंधी, 4 आंधी के वजह से ये जो जंतु हैं, वो समुद्र में से निकलते हैं और इस तरह के कार्य करते हैं। इसके बारे में चलिए प्रकाशित वाक्य 6 में देखें कि जब न्याय का कार्य होता है तो क्या होता है? प्रकाशित वाक्य 6 12 से 13। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। तो प्रकाशित वाक्य 6 में हमने देखा कि ये जो सूरज चांद तारे हैं ये अंधेरे पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। सूर्य कंबल के समान काला पड़ जाता है। चांद जो है वो लहू के समान हो जाता है और जो तारे हैं वे आकाश से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। यानी कि ये जो हैं आप स्वर्ग में नहीं रहे। आप देख सकते हैं कि सूरज चांद तारे अगर गिर जाएं तो वो स्वर्ग के नहीं रहे, है ना? और हम देख सकते हैं कि उस बड़ी आंधी के चलने से अंजीर के पेड़ के जो कच्चे फल हैं वे झड़ जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस आंधी के चलने से, इन 4 जीवित प्राणियों के चलने से न्याय का कार्य होता है। और हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उस गेहूं और भूसे को अलग करने के कार्य जैसा है। गेहूं और भूसा भी आप उसको हवा से अलग करते हैं, है ना? इस प्रकार से जो है गेहूं और भूसे को अलग किया जाता है उस हवा के वजह से। यानी कि जब हवा चलती है, जब आंधी चलती है, तो उन चुने हुए लोगों का, है ना, जो विश्वासघात करते हैं, उनका न्याय होता है इन 4 जीवित प्राणियों द्वारा। उन चुने हुए लोगों ने जिन्होंने विश्वासघात किया, उनके बारे में मत्ती 24 में भी लिखा है। आप मत्ती 24 उसके 29 में जाओ तो ये लिखा है कि जो सूरज, चांद, तारे हैं वे काले पड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य 13 में अगर आप जाओ तो हम देख सकते हैं कि एक पशु है जिसके 7 सिर है और 10 सींग है जो समुद्र में से निकलता है और परमेश्वर के जो लोग हैं, स्वर्ग के जो लोग हैं, उन पर पशु का चिन्ह लगाता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन का विश्वासघात किया, जो चुने हुए लोग थे जिन्होंने विश्वासघात किया। ये वही लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य 6 में गिर जाते हैं। और प्रकाशित वाक्य और मत्ती 24 जो दूसरे आगमन के बारे में है, इनके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि ये राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा। उनके बारे में है ये। यीशु मसीह उन घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे जब परमेश्वर का जो राज्य है, वे लोग पाप करते हैं, विश्वासघात करते हैं और शैतान के साथ एक हो जाते हैं। लेकिन आज दुनिया को इसके बारे में क्यों नहीं पता? हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जो विनाश करने वाले लोग थे, वे उस पवित्र स्थान पर खड़े होते हैं और जो सूरज, चांद, तारे हैं, वे विश्वासघात कर गिर जाते हैं। तो दुनिया को इसके बारे में क्यों नहीं पता? अगर मत्ती 24 में जो युद्ध होता और प्रकाशित वाक्य में जो युद्ध होता, तो भौतिक युद्ध के बारे में हमें पता होता। आज पूरी दुनिया उन भौतिक युद्ध के बारे में जानती और रुचि लेती। लेकिन क्योंकि ये एक आध्यात्मिक युद्ध है, जो परमेश्वर के राज्य हैं और शैतान के राज्य है, उनके बीच में आध्यात्मिक युद्ध है, जो अनदेखा युद्ध है, जो कि आत्माओं का युद्ध है, जो सिद्धांतों का युद्ध है, वचन का युद्ध है। इसीलिए लोग इसमें रुचि नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी से ये कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि दूसरा आगमन का समय नूह के समय जैसा होगा
और क्योंकि उस समय लोग विवाह करते थे, खाते थे, पीते थे और विवाह में देते थे और जब तक नूह उस जहाज में प्रवेश नहीं करता है, तब तक लोग उस वचन को नहीं समझ पाए। उसी प्रकार आज मत्ती 24 और मत्ती 24 और प्रकाशित वाक्य 6 और प्रकाशित वाक्य 13 ये सभी घटनाएं पूरी हो चुकी हैं। उनकी वास्तविकताएं सामने आ चुकी हैं और आज शिनचन जी के द्वारा इनकी गवाही दी जाती है। लेकिन आज भी पूरी दुनिया में इन चीजों के बारे में जानने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इंटरेस्टिंग नहीं है। इसीलिए बाइबल ने कहा कि ये इस समय का समय नूह के समय जैसा होगा, जब कोई वचन में रुचि नहीं रखेंगे। तो इस समय हम ये जानने पाए कि परमेश्वर की जो यीशु मसीह की जो भविष्यवाणियां हैं, प्रकाशित वाक्य है, वो आज पूरा होता है और हमें इसके बारे में जानने की जरूरत है। तो चलिए हम देखें कि जो स्वर्ग के तंबू के जो लोग हैं, है ना, जो चुने हुए लोग हैं, उनका न्याय होने के बाद इन 4 आंधियों को रोक दिया जाता है। आप प्रकाशित वाक्य 6 में देखो तो आंधी चल रही है और न्याय हो रहा है, लेकिन उन आंधी को प्रकाशित वाक्य 7 में रोक दिया जाता है, थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 7 उसका 1 से 4 पढ़ें। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आती देखा, और उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। जी हाँ, आपने अच्छा पढ़ा। तो प्रकाशित वाक्य 7 उसके 1 से 4 में हम देख सकते हैं कि इन बातों के बाद, ये जो इन बातों की बात है ना, इसके बाद, इन बातों के बाद यानी कि किसी घटना के बाद, है ना, तो उस घटना से पहले और उस घटना के बाद, इनमें भेद करने के लिए इसके बाद ये बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 7 में हम देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 7 में वो घटनाएं हो रही हैं जो प्रकाशित वाक्य 6 के बाद होती हैं। प्रकाशित वाक्य 6 में हम देख सकते हैं कि जो सूरज, चांद, तारे हैं, वे, उनका न्याय हो जाता है और वो स्वर्ग से गिर जाते हैं, और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 7 की घटनाएं होती हैं। प्रकाशित वाक्य 7 में क्या हो रहा है, जो 4 आंधी है उनको रोक दिया जाता है, ताकि वे किसी पृथ्वी पर, समुद्र पर या पेड़ पर ना चले। तो आंधी को रोक देने का क्या मतलब है? तो ये कहा गया कि उन आंधियों को रोक दिया गया, है ना। तो आंधी जब चलती है तो क्या है, न्याय होता है। तो आंधी रोक देना यानी कि न्याय को रोक देना, न्याय ना करना। उन 4 आंधियों द्वारा जो न्याय होता था उसे रोक दिया जाता है। प्रकाशित वाक्य 6 में उन जो चुने हुए लोग हैं, उनका न्याय जो है अब पूरा हो जाता है, उसके बाद आंधी को रोक दिया जाता है। तो परमेश्वर इन 4 आंधी को क्यों रोक रहे हैं, इस 4 हवा को क्यों रोक रहे हैं? आप प्रकाशित वाक्य 7 उसके 3 से 4 में देखो तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं, उनके माथे पर मुहर की जाती है। कितने लोग? 1,44,000 जन, जो उन 12 गोत्रों के हैं, उन पर परमेश्वर की मुहर की जाती है। हमने पिछली बार देखा था कि जब तंबू के मंदिर, जो स्वर्ग का मंदिर है, उसके न्याय करने के बाद क्या है, परमेश्वर के 12 गोत्रों में से 12,000 यानी कि कुल मिलाकर 1,44,000 जन पर मुहर की जाती है। यानी कि थोड़े समय के लिए ये जो न्याय का कार्य है ना, आंधी का कार्य है, इसे रोक दिया जाता है ताकि परमेश्वर के लोगों पर मुहर की जा सके। हमने पिछली बार पढ़ा था कि मुहर का मतलब क्या है। मुहर करने का मतलब है कि वचन जो है अपने मन में और अपने दिलों पर लिखना। जिस प्रकार आप क्या है, अपना नाम लिखकर अपना वो क्या है, ठप्पा लगाते हैं, है ना, तो वो आपकी संपत्ति हो जाती है। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 7 में ये लिखा है कि जब तक 1,44,000 परमेश्वर के नाम से मुहरित नहीं हो जाते, परमेश्वर के मुहर से मुहरित नहीं हो जाते, तब तक वो आंधी
रुकी रहेगी। और प्रकाशित वाक्य 6 में हम देख सकते हैं कि वो जो सूरज, चाँद, तारे हैं, वे क्या हैं? वे वहाँ के अगुए हैं और जो पेड़ हैं, जिन पर यह हवा चलती है, वो उसके सदस्य हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन प्रकाशित वाक्य 6 में कुछ लोगों का न्याय होता है और फिर उस आंधी को रोक दिया जाता है, ताकि जो 1,44,000 है जन हैं, उन पर मुहर कर दी जाए। और जब ये 1,44,000 जन पूरे हो जाते हैं, फिर हवा दोबारा चलने लगती है। तो ये मुहरित 1,44,000 जन कौन हैं? जो 12 गोत्रों के हैं। आप प्रकाशित वाक्य 14 में देखो, तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो मेमना है, वो सिय्योन पर्वत पर हैं और वहाँ यीशु मसीह के साथ 1,44,000 जन हैं, जो उन 12 गोत्रों के हैं और उन्हें प्रथम फल कहा गया। यानी कि प्रथम फल का मतलब क्या है? उनको उनकी कटनी हुई है ना? उनको काटा गया है। और मत्ती 24 में आप देख सकते हैं कि जब आध्यात्मिक रात आ जाता है, जब सूरज, चाँद, तारे काले पड़ के गिर जाते हैं, रात हो जाती है, तो यीशु मसीह अपने तुरही के माध्यम से अपने लोगों को एकत्रित करते हैं। तो आज मत्ती 24 जैसे भविष्यवाणी हुई थी, वो पूरी होती हैं। तो ये जो वाचा के पादरी हैं, वादा किए गए पादरी हैं, ये आध्यात्मिक तुरही के माध्यम से आवाज़ देते हैं और जो लोग इस तुरही को सुनकर हर दिशा से आते हैं, ये लोग इस 1,44,000 जन के हिस्सा बन सकते हैं। और परमेश्वर के वचन को अपने मन में और अपने दिल पर लिखने के माध्यम से, मुहरित होने के माध्यम से, वे नए राज्य और नए याजक वे बन सकते हैं। जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है, तो वे परमेश्वर के नए राज्य और नए लोग बनते हैं, जो इन वचनों को अपने मन में और अपने दिलों में उकेरते हैं, मुहरित करते हैं। तो इसी प्रकार सिय्योन पर्वत है, वो सिय्योन पर्वत है जहाँ ये परमेश्वर के 12,000 परमेश्वर के 12 गोत्र 1,44,000 जन हैं। और वो जगह क्या है? सिय्योन पर्वत क्या है? वो साक्षी के तंबू का मंदिर, वो नया आकाश और नई पृथ्वी। यहाँ वो परमेश्वर के कार्य पूरा होता है। तो चलिए इन 1,44,000 जन के पूरा होने के बाद क्या होता है? प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता था, या श्वेत वस्त्र पहने अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। आमीन। तो आपने अच्छा पढ़ा। तो हमने देखा कि इन सभी घटनाओं के बाद एक महान भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता था, वो हर जाति, कुल, लोग और भाषा में से निकल आते हैं। एक बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता था, वो निकल आती है। तो यहाँ पे इसके बाद आप प्रकाशित वाक्य 7 का 9 देखो, उसमें लिखा है इसके बाद। इसके बाद यानी कि जो परमेश्वर के 1,44,000 जन हैं, उनके मुहर करने के बाद। तो लिखा है कि जब जब तक 1,44,000 जनों पर मुहर नहीं की जाती, तब तक आंधी रोक दी जाएगी। लेकिन जब 1,44,000 जन पूरे हो जाएंगे, तो ये आंधी दोबारा छोड़ दी जाएगी। और इसी के बारे में प्रकाशित वाक्य 7 के 14 में आप देख सकते हैं कि ये महान क्लेश है। तो इस महाक्लेश में से हर जाति, लोग, कुल और भाषा में से एक वो बड़ी भीड़ निकल आती है और सिय्योन पर्वत पर आती है। और ये यीशु मसीह के वचन हैं और ये सत्य वचन है। तो ये श्वेत वस्त्र क्या है? जो बड़ी भीड़ है जो बाहर निकल आती है, वे श्वेत वस्त्र पहनते हैं, है ना? ये श्वेत वस्त्र क्या है? आप प्रकाशित वाक्य 7 के 14 में देखो तो क्या लिखा है? वे लोग अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत करते हैं। तो ये जो हमारे ये जो श्वेत वस्त्र है, ये कोई भौतिक वस्त्र नहीं है। ये क्या है? हमारे हृदय के वस्त्र है। और ये लहू वो भौतिक लहू नहीं है। हमारे मन यीशु के लहू से, है ना, यीशु के लहू से धोकर शुद्ध किए जा सकते हैं। तो ये हमारे मनों के बारे में है, हमारे हृदय के बारे में है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो श्वेत वस्त्र है,
श्वेत वस्त्र यीशु के लहू से धोकर और धार्मिक कार्यों को दर्शाते हैं। आप यूहन्ना 15 के 3 में जाओ तो यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन मैंने तुम्हें दिए हैं उसके माध्यम से तुम शुद्ध हो चुके हो। इसीलिए केवल यीशु के वचन हैं जो हमारे पापों को धो सकता है और हमारी बुराइयों को, गंदगी को साफ कर सकता है। तभी हम पवित्र बनने पाएंगे और स्वर्ग के जो राज्य के जो संतान है, स्वर्ग के राज्य के हम नागरिक बनने पाएंगे, जो परमेश्वर के साथ रहने पाएं। और क्योंकि ये लोग यीशु के लहू से श्वेत होने पाते हैं, इस बड़ी भीड़ को भी परमेश्वर का राज्य कहा गया है, जिन्हें अपने पापों से शुद्धि मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो बड़ी भीड़ है, जिसे कोई नहीं गिन सकता, वो उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रकट होते हैं। आप प्रकाशित वाक्य 14 के 1 में जाओ तो लिखा है कि वहां उस सिय्योन पर्वत पर एक मेमना खड़ा है और उस मेमने के साथ 1,44,000 जन हैं, जिन पर पिता का नाम लिखा है। तो ये लोग जो 1,44,000 जन हैं और मेमना है, ये लोग सिय्योन पर्वत पर खड़े हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने कौन लोग एकत्रित होते हैं? ये जो 1,44,000 जन हैं और जो श्वेत भीड़ हैं, वे लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने एकत्रित होते हैं। आज शिनचैन जी इस सेमिनार के माध्यम से हम पूरी दुनिया में इस गवाही के वचन का प्रचार करते हैं और बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग जो इस वचन को सुनते हैं और समझते हैं, वे लोग आज इस वचन के माध्यम से परमेश्वर के सिंहासन के सामने आने पाते हैं। तो चलिए इस वचन का हम सारांश करें। तो आंधी या हवा का मतलब है स्वर्गदूत या स्वर्गदूत के न्याय का कार्य। तो जब आंधी चलती है यानी कि स्वर्गदूत न्याय करते हैं। और स्वर्गदूत को रोकना, आंधी को रोकना यानी कि स्वर्गदूत द्वारा जो न्याय दिया जाता है उसे रोकना। तो चलिए आज का निष्कर्ष करते हैं। तो उन 4 जीवित प्राणियों का मतलब है 4 प्रधान स्वर्गदूत। और हवा या यानी कि पवन का मतलब है कि स्वर्गदूत। जब हवा चलती है, आंधी चलती है, तब न्याय होता है, उस स्वर्गदूत द्वारा न्याय होता है। और जब हवाओं को रोक दिया जाता है यानी कि उन स्वर्गदूतों द्वारा जो न्याय है उसे रोक दिया जाता है। ये स्वर्ग के भेद हैं जो दृष्टांतों में अब तक छिपे हुए थे, लेकिन केवल इन बातों को जानने के बाद ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। इसीलिए आज शिनचैन जी के माध्यम से हम ये सभी दृष्टांत, इनके भेदों के सही अर्थों के बारे में हम गवाही दे सकते हैं, क्योंकि आज वास्तविकता में ये सारी चीजें पूरी होती हैं। जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है तो ऐसे समय है जब ये आंधियां चलती हैं और ऐसे समय भी है जब आंधी रुक जाती है। तो ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 7 के 9 और प्रकाशित वाक्य 7 के 14 में, जब आंधी चलेगी तो वो अनगिनत, है ना, ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता, वे लोग एकत्रित होते हैं। तो आज इन सभी वचनों की जो वास्तविकताएं हैं, जो पूर्ति है, उसका वचन पूरी दुनिया को आज सिय्योन पर्वत के माध्यम से, यीशु मसीह के माध्यम से ये पूरी दुनिया को जाने पाता है। तो हम आशा करते हैं कि जितने भी संत जो इस वचन को आज इस सेमिनार को सुनते हैं, हम सभी जो स्वर्ग के भेदों के दृष्टांत हैं उनको जानने पाए और उस पादरी को, उस मंदिर को, उस स्थान को ढूंढने पाए जहां यीशु है और हम उद्धार में प्रवेश करने पाए और हमारा न्याय ना हो। अगली बार हम दृष्टांत रूपी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो सेशन होगा वो भी बहुत ही अनोखा और बहुत ही अनुग्रह से भरपूर होगा, ताकि हम क्या है, उस पुनरुत्थान में प्रवेश करें, ना कि उस मृत्यु में। तो अंत में हम क्या है, हम परमेश्वर और यीशु में एक हैं। एक परमेश्वर है, एक यीशु है और बाइबल एक है जिस पर हम सब विश्वास करते हैं। तो ये पूरा वैश्विक समुदाय जो है, हम सभी परमेश्वर के सच्चे वचन में एक होने पाए और हम पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर सके। वी आर वन।
तो चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जो रचनाकार हैं और जिसके हम आभारी हैं, आज हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने उन सभी प्रिय पादरियों को और सदस्यों को इस शिंचन जी ऑनलाइन सेमिनार में आप उन्हें लेके आए। हे परमेश्वर पिता, आज हमने जो जीवित प्राणी है और हवा है उसके बारे में अध्ययन किया। तो आज हमें ये स्वर के भेदों के सही अर्थ बताने के लिए जो दृष्टांतों में छुपे हुए थे, उनका सही अर्थ हमें बताने के लिए, सही समझ देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इन बाइबल के और प्रकाशित वाक्य के वचन का हमें जानने की ज़रूरत है, ताकि हम स्वर्ग के राज्य की ओर आगे बढ़ सकें। इस समय जितने भी लोग हैं, हमारे हृदय को तू खोल और इस तरह के हमें आँखें दे और कान दे, इस तरह का हृदय दे, जिसके माध्यम से हम ये सभी वचन, सभी दृष्टांत जान सकें। तो जितने भी अभी पाठ बचे हैं, उसमें भी तू हमारा नेतृत्व कर और जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों जो स्वर्गदूत हैं, उनके माध्यम से हमारी तू रक्षा कर और बहुत सारे दुनिया में जो पादरी हैं, उनके माध्यम से ये जो वचन है, वो बाकी सदस्यों तक भी पहुँचने पाए। हम ये कामना करते हैं और हम विनती करते हैं कि तू सभी लोगों की रक्षा कर, ताकि हम भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहें और सभी जो आने वाले जो सेशंस है, पाठ है, उनमें भी भाग लें। और ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो हमें मृत्यु से जीवन में लाते हैं। आमीन। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दृष्टांत रूपी मृत्यु यानी कि ऐसी स्थिति जब किसी में जीवन का वचन ना हो, और दृष्टांत रूपी पुनरुत्थान है एक झूठे संगठन से निकल आना, जो कि क्या है, एक कब्र के समान है। तो कब्र में जब आप जीवन के वचन सुनते हैं, तो आप कब्र से बाहर आ सकते हैं, जीवन पा सकते हैं, है ना? तो बाइबल के माध्यम से चलिए जानते हैं कि ये सारे अर्थ कैसे निकले। तो अगली बार हम पाठ 18 दृष्टांत रूपी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में जानेंगे। मैं आशा करूंगा कि आप लोग अगली बार भी जुड़ेंगे और जो स्वर्ग के भेद हैं, जो दृष्टांतों में छुपे हुए थे, और मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में विस्तार से जानने पाएंगे। आज के सेशन के अलावा अगर आपको शिनचन जी चर्च के बारे में या वचन के बारे में और आप कोई सूचना चाहते हैं, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपसे विस्तार में बात करने की कामना करते हैं। तो आज का जो सेशन है, हम चलिए प्रभु प्रार्थना से अंत करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो आज का सेमिनार का हम अंत करते हैं, जो कि स्वर के भेदों के सही अर्थों पर गवाही है। तो सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।